हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एम्पैथेटिक सेंटेंस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं जोरदार वाक्य। ये आज हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ जाए। एम्पैथेटिक है क्या? एम्पैथेटिक एक एडजेक्टिव है, ये एक वर्ड है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है जोरदार। यानी किसी चीज पर जब हम जोर डालते हैं तो उस तरह से हम एम्पैथेटिक का यूज करते हैं। सामान्यतः सेंटेंस को एम्पैथेटिक बनाने के लिए यानी जोरदार बनाने के लिए हमें मेन वर्ब से पहले क्या यूज करते हैं? डू या डज। डू या डज हम मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डिड हमारा पास्ट में यूज किया जाता है। और ये यूज तब होता है जब हमें इस जरूरत के मुताबिक हम यूज इसको करते हैं, जब हमें जरूरत होती है। हिंदी में हमें देखने को मिलता है डू या डज प्लस मेन वर्ब से पहले ही, तो या अवश्य या जरूर, इस तरह के सेंटेंस में हम एम्फेसाइज करते हैं। देखिए, नॉन एम्फेसाइज और एम्फेसाइज में डिफरेंस क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, नॉन एम्फेसाइज सेंटेंस है, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो आप बनाएंगे इसको आई गो, मैं जाता हूं। ये क्या है? नॉन एम्फेसाइज सेंटेंस है, मैं जाता हूं, मेरा डेली की बात है, मेरा डेली रूटीन है। लेकिन जब हम इस पे एम्फेसाइज करेंगे तो इसको बनाएंगे मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे? मेन वर्ब से पहले डू या डज लगाएंगे, तो आई है, आई क्या है? आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू, क्योंकि आई हमारा क्या है? प्लूरल है। तो आई डू गो, मैं जाता तो हूं। यानी हमने वाक्य पे क्या जोड़ दिया? एम्फेसाइज किया। जैसे आपके घर में आपसे किसी ने कोई काम करने के लिए बोला, लेकिन आप नहीं गए, फिर उसने दोबारा आपसे गुस्से में बोला, अरे जाता या नहीं जाता? तो आप बोलेंगे जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, या मैं जा तो रहा हूं। तो इस कंडीशन में आप एम्पैथेटिक सेंटेंस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमारा क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला समझेंगे। सबसे पहले एस बोले तो सब्जेक्ट आएगा आपका, जो भी सब्जेक्ट है। उसके पहले डू या डज। डू या डज जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, जब हमारा टेंस किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। जाता हूं यानी जाता तो हूं, यानी जब प्रेजेंट में होगा तो हम क्या यूज करेंगे? डू या डज। लेकिन जब पास्ट में हमारा होगा तो डिड यूज करेंगे। जाता तो था या गया तो था। उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग, देन ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ पार्ट हमारा जो सेंटेंस बचता है उसको बना देते हैं। पहले सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं जाता तो हूं, या मैं जा तो रहा हूं, मैं जा ही तो रहा हूं। इस कंडीशन में दोनों सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आप कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर प्रेजेंट यानी इंडिफिनिट का टेंस हो, दोनों को एक ही शब्द में बोलेंगे, आई डू गो, मैं जाता तो हूं या जा तो रहा हूं। अगला सेंटेंस है वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। अब देखिए, वह क्या है? हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने क्या लगाया? ही डज। अब डू नहीं, अब डज आएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या है? सिंगुलर है। यानी वह पढ़ता तो है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वह पढ़ तो रहा है या पढ़ ही तो रहा है, तो ही डज स्टडी। वह पढ़ता तो है या वह पढ़ ही तो रहा है, तो कैसे बोलेंगे? ही डज स्टडी। अगला सेंटेंस है वह अंग्रेजी जानता तो है, वह अंग्रेजी यानी इंग्लिश जानता तो है। ही डज नो इंग्लिश, ही डज नो इंग्लिश। आपने कहा उसको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो वो इंग्लिश बोल रहा था, तो मैंने कहा वह अंग्रेजी जानता तो है। ही डज नो इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता तो है। वह मुझसे मिली तो थी, वह मुझसे मिली तो थी, यानी मिली तो थी मतलब पास्ट में चला गया, तो अब क्या यूज करेंगे हम? डिड। शी डिड मीट मी, वह मुझसे मिली तो थी। शी डिड मीट मी, वह मुझसे मिली तो थी। तुमने मुझे देखा तो था, या तुम मुझे देख तो रहे थे। तुमने मुझे देखा तो था या तुम मुझे देख तो रहे थे, बात एक ही है। यू डिड सी मी, यू डिड सी मी, तुमने मुझे देखा तो था या तुम मुझे देख तो रहे थे। तुम मुझे जरूर या अवश्य, आप देखिए जरूर या अवश्य, यानी इसमें एम्पैथेटिक में क्या है? जरूर या अवश्य, या तो ही,
कोई भी एक लगा सकते हैं। तुम मुझे जरूर या अवश्य प्यार करती हो, यानी तुम मुझे प्यार करती तो हो, तुम मुझे प्यार करती तो हो, या तुम मुझे जरूर या अवश्य प्यार करती हो। यू डू लव मी, यू डू लव मी, तुम मुझे अवश्य प्यार करती हो या तुम मुझे प्यार करती तो हो। अगला सेंटेंस है वह अवश्य या जरूर सच बोलता था, यानी कोई भी पर्सन था वो सच बोलता था, तो उस कंडीशन आपने बोला वह अवश्य या जरूर सच बोलता था, या वह सच बोला, वह सच बोला तो बोल तो रहा था, वह सच बोल तो रहा था, तो he did speak, he did speak the truth, वह सच बोल तो रहा था। अगला सेंटेंस है उसने माफी तो मांगी थी। अब किसी से कोई गलती हो गई, उसने फिर माफी मांग ली, फिर भी आप उसको सजा देने की सोच रहे हैं, तो उस कंडीशन बोला अरे उसने माफी तो मांगी थी, उसने माफी तो मांगी थी, he did apologize, he did apologize। तो गाइज यही आज की हमारी क्लास थी एम्फैथेटिक सेंटेंस। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश।